ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज मैं आपको घुटना दर्द, साइटिका और कमर दर्द, तीन दर्दों का कैसे हम निवारण करेंगे, उसके लिए बहुत ही सरल एक अभ्यास है जिसमें आपको पीठ के बल लेट जाना है और दोनों पैरों को मोड़ दीजिए बहन जी एक बार। इस प्रकार से आपको लेटना है। लेटने के बाद क्या करना है कि एक एक पैर को बारी बारी से हम 90 डिग्री पर उठाएंगे। अब दाहिना पैर को उठाइए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और एकदम सीधा छत की तरफ ले जाएंगे और पैर की स्थिति यानी अंगूठा आपके पेट की तरफ झुकेगा। यह क्रिया को हम 20-20 बार कभी बाएं पैर से और कभी दाएं पैर से करेंगे। पूरा पैर को एकदम सीधा रखेंगे। शुरुआती दौर में हम एक पैर को मोड़ करके करेंगे जिससे कि आपको आराम मिले और आपके पीठ में, आपके जंघाओं में विशेष खिंचाव उत्पन्न नहीं हो। इस क्रिया को बारी बारी से करते रहिए। लगातार जो पैर आप मोड़े हुए हैं, बायां पैर, उसके तलवा पर हल्का भार देते हुए और कमर को जमीन में स्थिर रखते हुए हम बाएं पैर को एकदम 90 डिग्री पर रखने का प्रयास करेंगे और माथा हमारा ज़मीन में सटा हुआ रहेगा और अंगूठा की स्थिति आपके पेट की तरफ यानी अंदर की तरफ झुकाएंगे। एड़ी उठा हुआ हो जाएगा यानी एड़ी का भाग ऊपर होगा, अंगूठा का भाग नीचे की तरफ होगा। और बार बार इस क्रिया को बदलते रहेंगे, कभी बाएं पैर से और कभी दाएं पैर से। सिंगल एक्सरसाइज आपके 3 प्रकार के दर्द को जड़ से मिटाने वाला है। ऐसा अभ्यास करने से आपके मेरुदंड की स्थिति, मेरुदंड का अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी माथे से लेकर के और जो हमारा टेल बोन होता है यानी सबसे अंतिम जो मेरुदंड का जो भाग है वहाँ तक यदि आपके मेरुदंड में कहीं पर चोट लग जाने के कारण या दबाव लगने के कारण या अधिक मोटापा होने के कारण या कोई भारी सामान उठाने के कारण आपके कमर में दर्द हो गया है, आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो पहला दिन यही अभ्यास करना है आपको और इस अभ्यास को रोज करना है। इसके करने के बाद दूसरे अभ्यासों को करेंगे और देख सकते हैं कितने शालीनता के साथ साधक इस अभ्यास को कर रहे हैं। और फिर पैर को मोड़ेंगे और दूसरे पैर को फिर उठाएंगे। इस क्रिया को लगातार करते रहेंगे। पैर को कोई भी अभ्यास जब तक आप 25 बार 50 बार नहीं करेंगे और उसमें होल्डिंग टाइम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम कोई भी एक्सरसाइज को हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी करने से क्या होगा कि वही एक्सरसाइज व्यायाम हो जाता है और उसी अभ्यास को जब धीरे धीरे स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक करते हैं, सांसों को रोक करके सांसों के साथ करते हैं, तो वही एक्सरसाइज हमारे लिए आसन हो जाता है। यानी हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, न कि अभी हम कोई व्यायाम या एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यानी आसन को स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक जब किया जाए तो वो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा। यानी पैरों की स्थिति को बार बार हम ध्यान रखेंगे कि एड़ी हमारा उठा हुआ रहे, अंगूठा अंदर की तरफ चला जाए। डाउन करेंगे बार बार। यह जो क्रिया देख रहे हैं पैर, उसको बार बार अंदर की तरफ करेंगे तो इसका एक फ़ायदा आपको तुरंत मिलेगा कि जैसे ही अंगूठा को नीचे की तरफ दबाइएगा तो एड़ी से लेकर के और कमर तक यानी पैर के पीछे के भाग, काफ मसल के एरियाज के जो नस नाड़ियाँ हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और वो नस नाड़ियाँ पूरा आपके माथे तक जाती हैं
अब पैर को पसार दीजिए। पसारने के बाद क्या करना है कि दूसरे राउंड में अब बिना पैर मोड़े हुए इस एक्सरसाइज को यानी इस आसन को करेंगे। अब आपका बायां पैर सीधे तना हुआ रहेगा, ज़मीन में पसरा हुआ रहेगा। अब दाहिना पैर को उठाइए और दोनों हाथ से पकड़िए जांघ को और कस के पैर को तानिए जिसमें आपका घुटना भी सीधा हो जाए। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक ही एक्सरसाइज से आपके घुटना के दर्द, एड़ी के दर्द, काफ मसल, पिंडली की दर्द और पूरा कमर, पीठ, स्पाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको धैर्य के साथ करना है, कोई हड़बड़ा के नहीं करना है अभ्यास को। आप देख सकते हैं कैसे माथा, पीठ, कमर और दाहिना पैर पूरा ज़मीन में सटा हुआ है और बायां पैर सीधे आसमान की तरफ उठ करके यह 90 डिग्री पर इस आसन को हम करने की प्रवृत्ति को अपने जीवन में उतार लेते हैं। या यहाँ पर भी और हमारा जो पैर है और आपका पश्चिम की तरफ आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। धीरे धीरे इस अभ्यास को पूर्णता की तरफ ले जाएंगे और इसके लाभ को अनुभव करेंगे। यानी सबसे पहले आपके जांघ के नस तनेगी और जांघ की मांसपेशियां सबल हो रही हैं और धीरे धीरे बिल्कुल 90 डिग्री पर हो जाएगा। यह क्रिया शरीर की यही स्थिति आपकी बनी रहेगी। बारी बारी से दो बार और कर लेंगे। कभी पैर को मोड़िए और दूसरे पैर को फिर उठाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले बार में हमने पैर को मोड़ मोड़ करके किया तो उसमें आपको थोड़ा आराम मिल रहा होगा। अब इस क्रिया को जब कर रहे हैं पैर को पसार करके तो इसमें तनाव और बढ़ जाएगा आपका, यानी आपका खिंचाव, स्ट्रेचिंग पहले से ज़्यादा हो रहा होगा और उससे इसमें ज़्यादा लाभ आपको मिलने की प्रबल संभावना है और आपको लाभ मिलेंगे। बिल्कुल आपका पूरा शरीर माथा से लेकर के और जो हमारा बायां पैर का एड़ी है वो ज़मीन में टच कर रहा है कि बिना जांघ को पकड़े हुए उठाने का प्रयास करके देखिए एक पैर को कितना उठ रहा है। बहुत सुंदर। फिर गिरा दीजिए। अब तीसरे राउंड में बिना किसी हाथ के सहारे के एक एक पैर को बारी बारी से ऊपर की ओर और बारी बारी से हम नीचे की ओर गिरा रहे हैं। यानी एक ही अभ्यास को शून्यता से शिखर की ओर ले जाने का प्रयास। यानी पहले प्रयास में हमने एक एक पैर को मोड़ करके दूसरे पैर को हाथ के सहारे से ऊपर उठाने का प्रयास किया। दूसरे अभ्यास में हमने एक पैर को पसार कर दूसरे पैर को हाथ के सहारे से ऊपर उठाने का प्रयास किया। अब तीसरे अभ्यास में हम क्या कर रहे हैं कि बिना हाथों के सहारे के, बिना हाथों के इशारे के अब एक एक पैर को हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। सावधानी बरतनी है, यदि आपको कमर में दर्द है तो दोनों पैर को एक साथ नहीं उठाना है। ये भूल करके भी अभ्यास नहीं करना है। एक एक पैर को ही आपको बारी बारी से उठाना है। इस क्रिया को आपको 25, 50, 100 बार आप कर सकते हैं शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। अब ये जो अभ्यास आप करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं ये आपके एड़ी दर्द, पिंडली का दर्द, घुटना का दर्द और साइटिका, कमर दर्द, साथ ही साथ पेट का जो एक्स्ट्रा फैट है यदि आपके और जांघों में यदि एक्स्ट्रा फैट है तो आपके फैट को भी धीरे धीरे बैलेंस कर देगा। यानी कम नहीं करेगा, बैलेंस करेगा। योग में यही एक गुण होता है कि ना वो ज़्यादा रखेगा ना वो कम करेगा, वो बैलेंस कर लेगा। अब पैर को पसार दीजिए और पसारने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास, और धीरे धीरे सांस को आप लेंगे छोड़ेंगे, यानी बिल्कुल शवासन की स्थिति। और इस स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। ढीला छोड़ने के बाद हम
अपने सांसों को देखने का प्रयास करते हैं और पूरे अंगूठा से लेकर के एक एक अंगों को ऊपर की तरफ थोड़ा निहारते हैं मानसिक तौर पर। और जब निहारते हैं तो हमारे सारे अंग हमारे नज़र में आते हैं और सारे अंगों पर हमारा ध्यान जाता है। और जब तक अंगों पर ध्यान नहीं ले जाएंगे तब तक वो अंग आपका स्वस्थ होगा ही नहीं। हम भूल क्या करते हैं कि हम अंगों का कभी ध्यान ही नहीं करते हैं। अभी नवरात्रि का पाठ हो रहा है और नवरात्रि के पाठ करने के उपरांत उस समय में पूरा अंगों के बारे में लिखा हुआ है कि हमारा कैसे अंगूठा स्वस्थ हो, कैसे हमारी अंगुलियां स्वस्थ हो, कैसे हमारा घुटना स्वस्थ हो, कैसे हमारा कमर, पेट, जांघ, जिह्वा, एक एक अंगों को बखूबी वर्णन किया गया है 3-4 पन्नों में। और यानी जब हम प्रार्थना के साथ अपने अंगों को शुद्धिकरण के लिए या उसे स्वस्थ होने की कामना करते हैं तो धीरे धीरे अंग हमारे स्वस्थ होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़िया होने लगता है। और ऑक्सीजन ही हमारे लिए औषधि है, प्राण औषधि है, प्राण चिकित्सा है। अब आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए छत की ओर, हथेली को रगड़ेंगे और अपने आँखों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपने आँखों को खोलने का प्रयास करेंगे।